प्यारे दोस्त, आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपका दिन है नया और बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं हम रामधारी सिंह गुप्ता खंडवन। तो आज पहली क्लास है इस बैच की, तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा क्योंकि पहली क्लास में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको बताऊंगा, उसके बाद बार बार बताने की बातें जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको मैं बता दूं कि इसमें हम कर रहे हैं, ये जो हमारा बैच है ये स्पीड बूस्टर बैच जो है उसकी पहली क्लास है, जिसमें मैं आपको कराऊंगा रामधारी सिंह गुप्ता खंडवन पत्रिका, जिसमें आपका आज है प्रतिलेखन संख्या 1। ठीक है, आज इस क्लास में हम बिल्कुल थ्योरी को समझेंगे कि किस तरीके से शब्द को बनाए जाते हैं। अब इस क्लास को वो लोग करेंगे जो बेसिक करके आए हैं, या तो हमारे साथ बेसिक को कंप्लीट किया हो या कहीं अन्य संस्था में या किसी अन्य टीचर से पढ़ के आए हो, लेकिन बेसिक कंप्लीट होना बहुत जरूरी है, तभी जाके ये बातें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो पहले तो हम जानेंगे कि इसके थ्योरी को, इसके पीछे के बेसिक चीजों को जानेंगे, फिर उसके कठिन शब्दों के आउटलाइन की पीडीएफ भी आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी जुड़ जाएं। बाकी जो लोग हमारे ऐप पे देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इतना विश्वास दिखा पाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और यही जो पत्रिका है आपके सामने दिख रहा होगा, ये पत्रिका आपको दिख रहा होगा प्रतिलेखन संख्या 1। ये आप पत्रिका पहले ही डाउनलोड कर चुके होंगे क्योंकि ऐप में मैंने पहले ही इस चीज को अपलोड कर दिया था। ठीक है, बाकी जो लोग हो सकता है कहीं ऑफलाइन पढ़े हो तो उनके पास पहले से ये चीज उपस्थित रहा हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक एक शब्दों को देखेंगे कि इसके पीछे के क्या लॉजिक होते हैं, किस तरीके से ये शब्द बनाए गए हैं, उसके आउटलाइन किस तरीके से बनाए गए हैं, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, बारीकियों पे बात करेंगे। ठीक है, इसको हमें लिखना है संकेत लिपि में, लेकिन उससे पहले एक इंफॉर्मेशन जो मैं आपको रोज रोज नहीं बताऊंगा, आज बता देता हूं कि जो रेड कलर से होगा, जो रेड कलर से इस तरीके से, देखिए रक्षा मंत्रालय को मैंने रेड कलर से लिखा है, अगर वो रेड कलर से लिखा है तो वो इंपॉर्टेंट है, ये आउटलाइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये शब्द हैं जो बार बार यूज होंगे। तो इसको क्या करना है, अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। पहली वीडियो आपके ऐप पे अपलोडेड है कि कोर्स को किस प्रकार से देखना है, सही तरीका क्या, उसमें मैंने सारी चीजें ये बता दी हैं कि किस तरीके से नोट्स को बनाना है। ठीक है, तो जो भी आपको रेड कलर से दिखेंगे वो इंपॉर्टेंट है, उसको आप क्या करेगा, अपने नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, अगला चीज लिखा है कि रेड विथ अंडरलाइन, मतलब जो रेड कलर से भी लिखा है और साथ में अंडरलाइन है, इसका मतलब यह है कि ये एक साथ आउटलाइन बनाए जाएंगे। ठीक है, तो जो रेड कलर से लिखे हैं और एक साथ देखिए अंडरलाइन किया हुआ, तो ये जो दोनों शब्द हैं एक साथ ही कहीं ना कहीं बनाए जाएंगे क्योंकि ये एक साथ ही आते हैं। जैसे बात करें के बारे में, ये शब्द चिन्ह एक साथ ही आ जाते हैं। ठीक है, आप भाग 2 में पढ़े होंगे इस चीज को। ठीक है, जैसे कर रहा है, तो इस चीज को हमेशा जैसे होता है ना कि वो परिश्रम कर रहा है, तो कर रहा शब्द एक साथ आ रहा है, तो उसके आउटलाइन को अगर हम एक साथ बनाएंगे ना तो थोड़ी सी हमारी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। जैसे पिछले साल, ये दोनों शब्द एक साथ आते हैं, पिछले साल, अगले साल, ये शब्द एक साथ यूज होते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, एक साथ बनाने की कोशिश करेंगे। तो अपने जब नोटबुक में आप नोट करिएगा तो इसको इंपॉर्टेंट वाले को तो नोट करना ही है, रेड वाला जो लिखा है और अंडरलाइन वाला लिखा है इसको भी नोट करना है, लेकिन ध्यान रखना है इन दोनों को एक साथ ही बनाएंगे। जैसे दृष्टि से को इस तरीके से लिखते हैं तो ये एक साथ ही बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये ज्यादातर शब्द हैं दृष्टि से ये एक ही साथ आते हैं। जैसे बहुत सारे शब्द हैं, होता है कि, ये प्रतीत होता है कि, इस तरीके के वाक्यांश यूज होते हैं, तो ये एक साथ ही यूज होंगे, इसीलिए मैंने इसको अंडरलाइन से डिनोट किया है ताकि आप इस बात को समझ पाओ कि एक साथ ही यूज होंगे। ठीक है, सारी बातें समझ में आ गई हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रतिलेखन संख्या 1 जो आपका रामधारी सिंह गुप्ता खंडवन में पहला ही प्रतिलेखन है, इसको हम संकेत लिपि में लिखना सीखेंगे। ठीक है, चलिए जैसे पहला शब्द लिखा है कि सभापति महोदय, अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको अपने कॉपी में नोट करना है, लेकिन अब ये सीखना है कि इसका शब्द चिन्ह क्या होता है, इसके आउटलाइन किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो सभापति महोदय को आप इस तरीके से बनता हुआ आप देखे होंगे। बहुत लोग ऐसे बता देते हैं कि सभापति महोदय को इस तरीके से बनाना है, बना देना और इसको पढ़ लेना। मैं मानता हूं कि मैं रट लूंगा, मुझे समझ में बातें आ जाएंगी, लेकिन सर हमने बैच इसलिए परचेज किया है क्योंकि हम इस बात को समझ पाए कि सभापति महोदय इसी तरीके से क्यों बनाया गया है और इसके पीछे लॉजिक क्या है। आइए मैं बिल्कुल बारीक से समझाता हूं। देखिए सबसे पहले तो आपको बेसिक याद होना चाहिए। जैसे स को बोलूं तो स दो तरीके से बनाए जाते थे, एक तो ऐसे बनाया जाता था। लेकिन जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, बेसिक को हम पढ़ के थोड़ा सा आगे बढ़े, तो हम ये चीज समझ पाए थे कि छोटा सा इस तरीके से सर्किल बनाते हैं तो इसे हम स, बड़ा सा,
इसे हम ज भी पढ़ते थे। यही तो हमने पढ़ा था बेसिक में। जो लोग हमारे साथ पढ़े होंगे बेसिक बैच में, उनको ये बातें बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। हो सकता है कोई दूसरा आया हो, दूसरे यहां से पढ़ के आया हो, तो उनको भी ये बातें समझ में आ रही होंगी कि ये सर्किल से हम स, बड़ा सा या ज को डिनोट करते हैं। लेकिन यही सर्किल किसी व्यंजन के साथ आना चाहिए, वरना इसे हम क्या पढ़ते हैं, ही पढ़ लेते हैं, ही का शब्द चिन्ह होता है। लेकिन ये सर्किल जो है छोटा सा, ये किसी व्यंजन के साथ आना जरूरी है। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से आपको स पता है कि सर्किल बनाने से स पढ़ लेते हैं। तो उसी तरीके से हम पहले बनाते हैं स, और भ हो गया, ये पता है प फ ब भ, तो भ में हमने कट लगा दिया, तो ये हो गया सब। अब हमें आ की मात्रा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जब लाइन के ऊपर पहले स्थान पे किसी चीज को लिखते हैं तो आ की मात्रा जुड़ जाती है। तो ये हो गया सभा। अब पति लिखना है तो प हम जोड़ेंगे इसमें, तो हम इस तरीके से प जोड़ते हैं, फिर त जोड़ना पड़ेगा। लेकिन आपको मैंने एक नियम पढ़ाई थी, याद है? जब किसी व्यंजन को हम आधा करते हैं तो वहां पे क ट त ये तीन शब्द जुड़ते हैं, क व्यंजन, ट व्यंजन और त व्यंजन। किसी भी व्यंजन को आधा कर लो, चाहे जो व्यंजन हो, कोई भी व्यंजन, क व्यंजन, ख व्यंजन, जो व्यंजन हो, उसको जब आधा करोगे तो उसमें त ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहां प लिखते हैं। सभा तक हम कंप्लीट कर चुके थे। अब इसी में हम जब आगे प लिखेंगे छोटा सा, क्योंकि पूरा ये बनता है, हम इसको जब आधा बनाएंगे तो इसमें ऑटोमेटिक त जुड़ जाएगा, और त के साथ लाइन काटेंगे तो ई की मात्रा, उ की मात्रा जुड़ जाती है, तो उ की मात्रा जुड़ गई है, मतलब ई की मात्रा जुड़ गई है। तो ये हो जाएगा सभा प, और उसको आधा करते ही इसमें क्या जुड़ गया है, त जुड़ गया है, तो ती हो जाएगा सभापति। अब महोदय का ये शब्द चिन्ह होता है, आपने बेसिक में पढ़ा होगा कि इस तरीके से बनाने से महोदय का शब्द चिन्ह होता है। बताइए बातें समझ में आई कि नहीं? तो सभापति महोदय को इसलिए लिखा गया है क्योंकि इसके पीछे नियम लगा है कि किसी भी व्यंजन को जब हम छोटा करते हैं, यानी आधा करते हैं, तो उसमें क ट त ये तीन व्यंजन जुड़ते हैं, उसमें से त जुड़ गया है, और त लाइन के नीचे आया है, इसीलिए उसमें ई की मात्रा जुड़ गई है। तो सभापति महोदय का यह शब्द चिन्ह होता है। और यहां पे देखिए आपके सामने मैंने इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी लगाया हुआ है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि ये आपको पीडीएफ भी मिलेगा, तो आप इसको निकलवा भी सकते हो, और नहीं निकलवाने का मन है तो आप क्या करो, इसको आप एक कॉपी बना लो। इंट्रोडक्शन वीडियो में हम बता रखे हैं आपको। तो सभापति महोदय को आप इस तरीके से लिख लेंगे, कैसे, सभापति महोदय। अब ये शब्द चिन्ह आपको रट जाना चाहिए, क्योंकि ये आगे यूज होगा, और जब आगे यूज होगा तो ये चीज आपको पता हो। तो मैंने इसके पीछे के बेसिक को बता दिए। अब जो मैं शब्द बताता चला जाऊंगा वो लास्ट में मैं एक साथ लिख के ये पीडीएफ आपको दे दूंगा, तो आप इसको निकलवा लीजिएगा, और आपका ये तैयार हो जाएगा शब्द चिन्ह का एक बुक, जो प्रतिलेखन संख्या 1 के जितने भी कठिन शब्दों के आउटलाइन थे। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा करेंगे, तीसरा करेंगे, चौथा करेंगे, इसी तरीके से करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। हमने कहां तक कर लिया, सभापति महोदय हो गया। अब ये दोनों एक साथ यूज होते हैं, तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ये मैं करना भूल गया, तो ये होगा सभापति महोदय, एक साथ आ जाएंगे। मैं का शब्द चिन्ह होता है जब लाइन के ऊपर इस तरीके से छोटा सा डैश बनाते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, मैं बोलते हैं। जब लाइन पे आएगा तो हम क्या करेंगे, इसे उस पढ़ेंगे। ये होता है पहला स्थान, ये होता है लाइन पे दूसरा स्थान। जब लाइन को काट के लिखते हैं तो तीसरा स्थान हो जाता है। तो हम पहले स्थान पे लिखेंगे तो क्या होगा, मैं, दूसरे स्थान पे लिखूंगा तो होगा उस। अब जिसको शब्द चिन्ह याद होगा ना, वो बिल्कुल बातें समझ पा रहा होगा कि इसके पीछे क्या लॉजिक है। ठीक है, तो इससे ज्यादा में चर्चा करने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला शब्द है रक्षा मंत्रालय, और ये भी एक साथ यूज होगा। ये भी मैं भूल गया हूं अंडरलाइन करना, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं। ये भी एक साथ यूज होगा, इसको आप यूज कर लीजिएगा एक साथ। ठीक है, इसको भी मैं कर देता हूं ताकि थोड़ा देखने में अच्छा लगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा सभापति महोदय एक साथ। अब आता है रक्षा मंत्रालय, तो ये हो गया र और ये हो गया छ। र व्यंजन इस तरीके से, एक व्यंजन इस तरीके से बनाया जाता है, तो ये हो गया र, और इसमें हो गया ये छ व्यंजन, और आ की मात्रा ऑटोमेटिक जुड़ जाएगी जब हम लाइन के ऊपर लिखेंगे। तो ये हो गया रक्षा, और इसी में मंत्रा, और ये ल और ये य हो गया। अब आप बोलोगे कि सर रक्षा तक तो हमें समझ में आया है, मंत्रालय आप जो लिखे हो ये बातें नहीं समझ में आई। देखिए म इस तरीके से आप छोटा सा बनाते हो, जब इसी को हम बड़ा सा म बनाते हैं, म बड़ा सा बनाते हैं, तो इसमें त्र जुड़ जाता है, त्र, तो इसको इसमें त्र जुड़ गया है, तो मंत्रा, और त्र में आ की मात्रा जुड़ गई क्योंकि लाइन के ऊपर है, तो त्र हो गया। और ये ल व्यंजन है, उसी में य का आंकड़ा लगा हुआ है, तो रक्षा मंत्रालय को इस तरीके से लिखा जाएगा।
ठीक है, तो आप इसमें नोट कर लिया जाएगा, जो अपना इंपॉर्टेंट वाला है इसमें नोट करेंगे कि रक्षा मंत्रालय, लेकिन लाइन के ऊपर रक्षा मंत्रालय इस तरीके से लिख लेंगे। और ये मैं लास्ट में आपको कर दूंगा, मैं अभी केवल आपको बता दिया कि इस तरीके से नोट्स बनाएंगे। तो जैसे आपको प्रतिलेखन संख्या 1 का प्रैक्टिस करना होगा, तो आप इस शब्द को एक बार देखोगे जितने भी हार्ड वर्ड है, उसके बाद इसके डिक्टेशन को सुन के लिखने की कोशिश करोगे, शानदार तरीके से हो जाएगा। बातें समझ में आई? चलिए अब बिल्कुल स्पीड में चलेंगे, जो चीजें समझाने वाली होगी उसको हम प्यार से समझाएंगे, वरना आगे बढ़ते चले जाएंगे। की का शब्द चिन्ह होता है इस तरीके से, लाइन के ऊपर की, मांगो लिखना तो म और ये ग, म में आ की मात्रा म, ग में ओ की मात्रा गो, और ये बहुवचन हो गया है। तो किसी भी व्यंजन के लास्ट में जब हम बहुवचन बनाना हो तो हम क्या करते हैं, एक बिंदी लगा देते हैं, तो बहुवचन बन जाता है, हमने बेसिक में पढ़ा है। तो ये हो गया मांगो। का शब्द चिन्ह है लाइन पे इस तरीके से, क्या होता है, का, को, की, के, ये तो बातें आपको याद होंगी, तो वहीं से ये शब्द चिन्ह आया है का। अगला शब्द है समर्थन, तो इस तरीके से स बनाइए, स का आंकड़ा, म, और इस तरीके से थ न, इस तरीके से हो जाएगा, त के बाद थ आता है तो इस तरीके से लिखेंगे, तो ये हो जाएगा समर्थन। समर्थन लिखा है, ये देखिए स म थन, समर्थन कोई शब्द नहीं होता है, तो हम इसको पढ़ ले जाएंगे समर्थन। बताइए किसी को दिक्कत इस बात में? तो समर्थन इस तरीके से हो जाएगा। अगला शब्द आया है आपके आगे करने के लिए, और करने के लिए एक साथ लिखा जाएगा, क्योंकि हम भाग 2 में पढ़ते हैं कि किस तरीके से हम जो जोड़ के शब्द बनते हैं, जोड़ के बनाने का फायदा ये होता है कि हम क्या करते हैं, वाक्यांश बनाते हैं, तो हम जल्दी लिख पाते हैं। जैसे करने के लिए बार बार आता है, तो करने और ये के और ये लिए हो जाएगा, इसको समझिए। इस तरीके से आप लिखते करने, और ये लिखते अलग से के, और ये लिखते ये करने के लिए, इसी तरीके से लिखा जाता। बताइए इतनी बात समझ में आई कि नहीं आपको? बताइए। तो यहां पे क्या हुआ है, करने के लिए अलग अलग न लिख के मैंने एक में लिख दिया है, और करने के लिए देखिए कर हो गया ये, और न जो इसमें लोप कर दिया गया, मतलब न को गायब कर दिया गया है। और के का शब्द चिन्ह क्या होता है, अभी मैंने सिखाया, का, को, की, के, तो यहां से ये की को, के को उठा के यहां लगा दिया गया के, और ल में ये जोड़ दिया गया है, तो करने के लिए ये रख दिया गया है। इसमें न व्यंजन का लोप कर दिया गया है, क्योंकि आगे जब आएगा करने के लिए तो इस तरीके से आप लिख लोगे। तो इसको याद कर लीजिए और अपने नोट्स में इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि जब हमें रिवीजन करना पड़ेगा तो हम इसको समझेंगे। आज जब लॉजिक समझने की बात आएगी तो फिर से एक बार वीडियो को खोलेंगे, फिर से समझ ले जाएंगे। ठीक है, तो सारा खेल आउटलाइन का है। जो शब्द आपको एक बार मिल जाए उससे इतनी अच्छी पकड़ बना लीजिए कि आपको वो भूलता हुआ कभी नजर ना आए। एक बार आपसे कोई बोले समर्थन, तो आपके दिमाग में ये इमेज बन जानी चाहिए। जैसे मैं बोलूं बराबर, तो आपको तुरंत आपके दिमाग में ये बराबर का चिन्ह बन जाना चाहिए। जैसे मैं बोलूं कि भाग देना, तो आपके दिमाग में भाग का सिंबल बन जाना चाहिए। ठीक यही स्टेनोग्राफी होती है कि अगर मैं बोलूं समर्थन, तो आपके दिमाग में तुरंत समर्थन का शब्द चिन्ह यानी आउटलाइन आ जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करने के लिए खड़ा का शब्द चिन्ह ख, और ये हो जाएगा ड़ा। किसी को दिक्कत इस बात में नहीं होनी चाहिए। ख व्यंजन कटा हुआ, और ये र में हम क्या करते हैं, कट लगाते हैं तो ड़ हो जाता है। तो खड़ा हुआ लिखना है तो हुआ, हुई, हुए, तो हुआ, और ये हूं लिखना है तो इस तरह बिंदी लगा देंगे। हु इसी तरीके से लिखते हैं ना, बताइए इसी तरीके से लिखते हैं, तो हम उसमें वही कर रहे हैं या बिंदी लगा दे रहे हैं, मतलब गोला बना देंगे। तो ये खड़ा हुआ हूं एक साथ लिखा जाता है, हमने एक तरीके से लिख दिया खड़ा हुआ हूं। ठीक है, वर्तमान लिखना है तो वर्तमान इस तरीके से व हो गया, फिर उसके बाद र, और ये हो गया त, म, और ये न का आंकड़ा, तो ये हो जाएगा वर्तमान। देखिए व लिखा पहले, फिर उसके बाद र, त, म में आ की मात्रा म, और ये न हो जाएगा, तो वर्तमान इस तरीके से लिख लिया जाएगा। अगला शब्द है घटनाओं। घटनाओं को कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखिए घ, और ये हो गया ट, क्या हो जाएगा, ये पहले हमने बनाया घ, और घ को इस तरीके से क, ख, ग, घ, क, ख, ग, घ चौथे स्थान पे आता है, और ये मोटा भी होगा और कट भी लगेगा, तो हमने मोटा और ये कट लगा दिया। आपको पता है कि किसी भी व्यंजन को जब हम आधा करते हैं तो उसमें 3 शब्द जुड़ता है, क्या, क, ट, ट, कटत जुड़ता है। तो इसमें से क्या करिए, ट ले लीजिए यहाँ पे, तो घ को जैसे मैंने छोटा किया, ट ऑटोमेटिक जुड़ गया, ट ऑटोमेटिक जुड़ गया, तो इस तरीके से ट जुड़ गया। अब यहाँ पे क्या करिए, न का आंकड़ा लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा घटना, और ओ लगा दीजिए बहुवचन बनाने के लिए, तो यहां हो जाएगा घटनाओं। बताइए किसी को दिक्कत इस बात में? इस तरीके से घटनाओं को लिखा जाएगा। तो जब भी घटनाओं लिखने के लिए आए तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। से का शब्द चिन्ह है इस तरीके से,
पता लिखना है तो प का आंकड़ा और ये त हो जाएगा। त में आ की मात्रा लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब लाइन के ऊपर पहले स्थान पे लिखते हैं तो आ की मात्रा ऑटोमेटिक जुड़ जाती है। चलता लिखना है तो ये हो गया चल और ये त का आंकड़ा। आपको मैंने सिखाया था कि जब किसी व्यंजन में घुमावदार आंकड़ा बनाते हैं तो उसे हम न का आंकड़ा पढ़ते हैं, लेकिन जब उसी में छोटा सा डैश निकाल देते हैं तो वहां पे त का आंकड़ा जुड़ जाता है, पता है। और लाइन के ऊपर है तो चलत, चलते, ये आपका क्या होता है, क्रिया होता है। और क्रिया में ता है ती है मात्रा लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम वाक्यांश को जब पढ़ेंगे तो हम बातें समझ जाएंगे। तो ये हो गया चलता, क्या हो जाएगा चलता। है का शब्द चिन्ह है, की का शब्द चिन्ह ये हो गया। संसार लिखना तो ये हो गया स व्यंजन, ये न, और उसी में से स जोड़ दीजिए र हो जाएगा। तो संसार का ये शब्द चिन्ह है, इसको याद कर लेंगे। श व्यंजन, फिर न व्यंजन, फिर स व्यंजन, ये र व्यंजन। तो संसार का ये हो जाएगा शब्द चिन्ह। हर लिखना है तो पहले बनाइए ऊपर से नीचे वाला ह और ये र, तो ये हो जाएगा हर। देश का शब्द चिन्ह पहले लिखिए द और ये सा, और इसमें एक की मात्रा लगानी हो तो लगा लीजिए, नहीं लगाने का मन हो तो मत लगाइए। क्यों? क्योंकि यहां पे जब हम लाइन पे लिखते हैं तो एक की मात्रा ऑटोमेटिक जुड़ जाती है। बातें समझ में आई? चलिए, देश हो गया। अपना अपनी का शब्द चिन्ह बताइए, याद है कि नहीं आप सभी को? अपनी इस तरीके से लिखा जाता है। अपना होता तो आप बिंदी भी न लगाते तो अपना पढ़ते। अपने लिखना है तो एक की मात्रा, और अपनी लिखना है तो ई की मात्रा, अपनी हो जाएगा। सुरक्षा लिखना है तो पहले बनाइए स, ये हो गया र और ये छ, और छ में आ की मात्रा, तो इस तरीके से सुरक्षा लिख लिया जाएगा। और ये सुरक्षा का शब्द चिन्ह है। और जितने भी मैंने रेड पेन से बनाए हैं, मतलब जो भी रेड से लिखा हुआ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन जिसके अंदर अंडरलाइन लगा हुआ है वो शब्द एक साथ ही बनाए जाएंगे, ठीक है। अब के बारे में लिखना है तो इस तरीके से लिखिए के, और ये हो गया बारे में हो जाएगा। कैसे के बना है? के का ये शब्द चिन्ह होता है का, को, की, के, तो ये के बना और उसी में हमने बारे जोड़ दिया, इस तरीके से बार लिखते हैं तो ये बारे हो गया। और ये म का शब्द चिन्ह है तो ये हो जाएगा के बारे में। बताइए किसी को इस बात से दिक्कत? चलिए, के बारे में पूरा एक साथ इस तरीके से लिखा जाएगा। चिंतित लिखना है तो च न, और ये हो जाएगा त, तो च में ई की मात्रा लग जाएगी, लाइन काट के लिखते ही ई की मात्रा। फिर त लिखा हुआ है, त का आंकड़ा इस तरीके से, त का आंकड़ा लगा हुआ है और ये त हो जाएगा। तो चिंतित का ये शब्द चिन्ह होता है का शब्द चिन्ह इस तरीके से छोटा सा, और लाइन को काट के लिखते हैं तो और का शब्द चिन्ह हो जाता है। उसके का शब्द चिन्ह क्या है? लाइन पे जब बनाते हैं तो उस और के जोड़ना है तो उसका उसकी का शब्द चिन्ह है, इस तरीके से लिखेंगे उस, और ये हो जाएगा का, और इसमें एक की मात्रा लगा दीजिए तो ये हो जाएगा उसके। बताइए किसी को दिक्कत इस बात से? चलिए आगे बढ़ते हैं। लिए का शब्द चिन्ह है, आपको याद कराया गया है लिए, इस तरीके से ल और ये हो जाएगा। ल में एक की मात्रा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लाइन पे लिखते ही लिए हो जाता है, ठीक है। हर का शब्द चिन्ह भी बताया, हर। प्रयत्न लिखना तो प्र लिख दीजिए, पहले पहले पूरा प्र लिख दीजिए। प्र इसी तरीके से बनाया जाता है, इसको प्र बोल सकते हैं या इसे हम प्र बोल सकते हैं, बातें एक ही हैं, ठीक है। र का आंकड़ा लगा हुआ है तो ये हो जाएगा प्र, य हो जाएगा त, और ये न का आंकड़ा इस तरीके से। बताइए किसी को दिक्कत? प्र हो गया, य, त और न का आंकड़ा। तो प्रयत्न जब भी लिखने के लिए आए तो आप इस तरीके से आराम से लिख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे लिखा है कर रहा है तो कर हो गया, कर हो गया। अब अलग अलग नहीं लिखना है, ये साथ में यूज होता है और इसको वाक्यांश बोला जाता है। आपने बेसिक में पढ़ा होगा, जब स्टेनोग्राफी की बुक आप पढ़ रहे होगे तो उसमें दूसरा पार्ट आया होगा जिसे हम बोलते हैं क्या, खंड, मतलब बुक का दूसरा पार्ट। उसी में सिखाया गया है वाक्यांश। कर रहा कैसे लिखते हैं? कर हो गया, और उसी में इस तरीके से कर रहा है हो गया। एक ही में जोड़ के कर रहा को हम लिख सकते हैं, एक ही में। कर इस तरीके से, रहा था, रहा है इस तरीके से हम जोड़ के लिख देंगे एक ही में, तो जल्दी हो जाएगा। इसका शब्द चिन्ह है क्या? लाइन के ऊपर ऐसे लिखते हैं तो इस होता है, जब इसी को लाइन पे लिखेंगे तो इन हो जाता है। बताइए याद है कि नहीं? ये शब्द चिन्ह ही है सब कुछ। और जिसका शब्द चिन्ह मजबूत होगा, जो रिवीजन करके आया होगा, उसका शब्द चिन्ह बहुत शानदार हो पा रहा होगा, उनको बातें समझ में आ रही होंगी। बताइए जितने लोग देख रहे हैं, क्या आप लोगों को शब्द चिन्ह याद है? अगर याद है तो बताइए कि सर याद है मुझे। चलिए आगे लिखा हुआ है इसका शब्द चिन्ह ही है, दृष्टि से लिखना है। तो दृष्टि को लिखने के लिए देखिए, पहले मैंने बनाया द र बनाया और इसी में अष्ट का चाप लगा दिया। आपको मैंने सिखाया था कि किसी भी व्यंजन में जब आधे से कम हिस्से में इस तरीके से चाप लगा देते हैं तो अष्ट का चाप जुड़ जाता है। अष्ट, अष्ट पढ़ाया था कि ना? तो अष्ट का चाप जुड़ा है तो ये हो गया द, और देखिए घुमावदार आंकड़ा स्टार्टिंग में किसी व्यंजन में लगाते हैं
तो र व्यंजन जुड़ जाता है, लेकिन लगता पहले है लेकिन पढ़ा बाद में जाता है। तो ये हो जाएगा द र, और ये अष्ट का चाप लग गया और लाइन कटा है तो ई की मात्रा, तो दृष्टि, और उसी में छोटा सा ऐसे निकाल के उसमें स का आंकड़ा जोड़ देंगे तो दृष्टि से। तो जब भी आगे दृष्टि से लिखना हो तो इस तरीके से लिखेंगे। अन्य लिखना है अ न, और ये य का आंकड़ा लगा है अन्य। देशो लिखना है तो ये हो गया देश का शब्द चिन्ह, अभी हमने ऊपर देखा यहाँ देश, और ओ लगा दीजिए यहाँ तो देशो हो जाएगा। की का शब्द चिन्ह है। तरह लिखना है तो तरह का भी शब्द चिन्ह है तरह, तरह, इसमें किसी को दिक्कत ही नहीं। हमारे का भी शब्द चिन्ह है हमारा, हमारे, हमारी। देश को अभी बताया देश हो जाएगा। में का शब्द चिन्ह है, भी का भी शब्द चिन्ह है। रक्षा मंत्रालय अभी मैं आपको समझा के आ रहा हूं तो इसको बार बार समझाने की जरूरत नहीं। का ये शब्द चिन्ह होता है, तो इस तरीके से लिखा जाएगा। महत्व तो देखिए एक नया शब्द आया है, इसको कैसे बनाएंगे। हाँ सर चलिए, छोटी कुमारी, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग सभी को। चलिए ये महत्व तो लिखना है तो पहले बनाइए म, और ये हो गया ह, और ये त, और ये व का आंकड़ा, तो इस तरीके से महत्व लिखा जाएगा। बताइए ये बातें समझ में आई कि नहीं आपको, एक बार और सुनिए। महत्व लिखना है तो पहले बनाओ म, फिर बना दो ह, और ये त हो गया, और छोटा सा व बना देंगे तो व का आंकड़ा है, ठीक है हो जाएगा, और ये विराम चिन्ह है तो इस तरीके से कट लगाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। यहां छूट गया है, हु के बाद यहां कट लगेगा क्योंकि यहां विराम चिन्ह है। आगे देखते हैं, मुझे लिखना है। मुझे का शब्द चिन्ह क्या, लाइन के ऊपर मैं और ए जोड़ देंगे तो मुझे हो जाएगा। इस बात लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इस तरीके से इस, और ये हो जाएगा बात का शब्द चिन्ह। बात का शब्द चिन्ह यही होता है आपका। बात का शब्द चिन्ह क्या होता है, फटाफट से बताएंगे। बात का शब्द चिन्ह यही होता है, इस तरीके से त का आंकड़ा बा और ये त, लेकिन उसी में इसको जोड़ दिया गया क्योंकि अभी हम इसको यहां पढ़ के आए हैं, यहीं कहीं पढ़े थे इस, उसको इसी में जोड़ दिया गया है। एक साथ बार बार आता है तो एक साथ यूज कर लिया गया है। की का शब्द चिन्ह इस तरीके से होता है। खुशी लिखना है तो खुश, और ये स हो जाएगा। इस तरीके से लिखेंगे तो खुशी हो जाएगा। छोटा सा इसमें डैश निकाल दीजिए तो ई की मात्रा ऑटोमेटिक जुड़ जाएगी, वरना इसे हम खुश पढ़ लेंगे, हमें लिखना है खुशी। चलिए, है का शब्द चिन्ह है इस तरीके से। की लिखना है तो इस तरीके से की लिख लीजिए, की का शब्द चिन्ह है। जहां लिखना है तो ज और ये ह हो जाएगा, और जहां का भी शब्द चिन्ह बताइए, याद है आप सभी को? तो पूरा खेल शब्द चिन्ह का है। अगर आपको नहीं याद है तो कोई मतलब नहीं इस क्लास को देखने का, ठीक है। अ और ये हो जाएगा न, और ये अन्य हो जाएगा। ये अ लगा हुआ है और ये न व्यंजन है, ये य व्यंजन लगा हुआ है, अन्य हो जाएगा। मंत्रालयों, तो मंत्रालय अभी यहां लिखना सिखाया, तो मंत्रालय और ओ बनाने के लिए बहुवचन लगा दिया तो ये हो गया मंत्रालयों। आगे देखते हैं, की का शब्द चिन्ह है इस तरीके से। उनके लिखना है तो उन, और ये के हो जाएगा उनके। इधर को लाइन जाती है तो क्या जुड़ता है, रा जुड़ता है और का जुड़ता है, और उसे हमें के बनाना है तो एक ही मात्रा लगा लेंगे तो उनके हो जाएगा। पिछले साल लिखना है तो पी, प का आंकड़ा बनाइए, और ये हो जाएगा छ, और ये ल हो जाएगा तो पिछले इसको पढ़ ले जाएंगे, और इसी में साल ऐसे बना लेंगे तो ये हो जाएगा पिछले साल। जब भी पिछले साल लिखने के लिए आए तो आप इस तरीके से लिख देना, तो ये आपका आउटलाइन हो जाता है पिछले साल का। के लिखना है तो के का शब्द चिन्ह इस तरीके से के होता है। कामों का, और ये म हो जाएगा इस तरीके से, का और ये म में ओ की मात्रा, कामों। के का शब्द चिन्ह इस तरीके से के लिख देते हैं तो कामों के। तो हमने इतने सारे शब्दों को बनाना सीखे विद लॉजिक। बताइए बातें समझ में आई कि नहीं आप सभी को? चलिए अगला है, आप बनाइए थोड़ा सा, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। कोशिश करिएगा एक बार फटाफट से सभी लोग, चलिए बनाइए। चलिए फटाफट से सभी लोग बनाइए। चलिए बाकी अभी मैंने आपको बारे में समझाया किस तरीके से लिखते हैं, तो बारे में लिखने का क्या शब्द चिन्ह है, इस तरीके से लिखिए बार, और ये हो जाएगा में। बताइए समझ में आया कि नहीं? अभी हम पीछे देख के आए हैं किस तरीके से लिखते हैं। अच्छा के उधर है ना, के इधर रह गया है, इधर आपको के देखने के लिए मिलेगा। देखिए के छूटा हुआ है, इसको एक ही साथ बनाते हैं, यहां मैं मिटा देता हूं। कामों लिख लेंगे, कामों, और के बारे में एक साथ यूज होता है तो के
और ये हो जाएगा 12 में। अभी ये शब्द एक बार और आया था, तो देख रहे हो ना कितना इंपॉर्टेंट है। तो मैं जो शब्द इंपॉर्टेंट है उसको इसलिए जोर दे रहा हूं कि आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि आगे जब आएगा तो आप इसको लिख पाओगे। ठीक है, चलिए काफी लिखना है तो इस तरीके से का, और ये हो जाएगा फी। देखिए क हो गया और ये फ, और उसी में ई लगा देते हैं। क में आ की मात्रा लगाने की जरूरत ही नहीं, और फ में इस तरीके से प का आंकड़ा जब किसी व्यंजन के लास्ट में लगता है तो वहां ई की मात्रा जुड़ जाती है, तो ये हो जाएगा काफी। ठीक है, आलोचना लिखना है तो पहले बनाओ आ, और ये हो जाएगा लो च, इस तरीके से आ, और ये ला हो जाएगा च, और ये न का आंकड़ा इस तरीके से लिखेंगे तो ये आलोचना होता है। बताइए बातें समझ में आई? हाँ, आलोचना हुई लिखना है तो हुआ हुई हुए, हुआ हुई हुई ऐसे लिखते हैं, ई की मात्रा लगा लीजिए और इस तरीके से हुई है, ये कहीं में हो गया। वहां का शब्द चिन्ह होता है इस तरीके से, वह बनाइए, वहां जहां, इसी तरीके से याद किए थे ना, जहां तहां वहां यहां, यही याद किए थे। तो ये सब सर्वनाम में हम पढ़ते हैं, वहां जहां तहां, तो वहां से ही आया है। ठीक है, इसका शब्द चिन्ह अभी हमने पढ़ा। मंत्रालय भी लिखना हम सीख चुके हैं। की का शब्द चिन्ह होता है, कम लिखना है तो क, और ये मां बिल्कुल ऊपर। आलोचना भी हम लिखना सीखे ऊपर, आलोचना इस तरीके से आ, और ये ल का ल पूरा, और ये च, और इसमें हम न बना देते हैं। तो आलोचना हुआ हुई हुए, अभी हम पढ़ के आ रहे हैं यहाँ पे हुआ हुई हुए, तो यहाँ ई लगा लीजिए और ये हो गया विराम चिन्ह। इस लिखना है तो इस लिख लेते हैं और ये स बना देते हैं। इसका शब्द चिन्ह है, जब इसी को लाइन पे बनाते हैं तो इन होता है, लेकिन हमें लिखना है इससे तो इससे हो जाएगा। पता का शब्द चिन्ह अभी हम देखें प, और ये त आंकड़ा इसी तरीके से लाइन के ऊपर लिखने से आ की मात्रा जुड़ गई है। च ल, और ये त का आंकड़ा चलता है, चलते हैं, ये आपकी एक क्रिया होती है, तो इसमें ता है ती है लगाने की जरूरत नहीं है का शब्द चिन्ह है, की का भी शब्द चिन्ह है, इसका शब्द चिन्ह है। मंत्रालय अभी लिखना हम सीख गए हैं। ने का शब्द चिन्ह हमने आपको इस तरीके से पढ़ाया है, से आएगा तो इस तरीके से हम बनाते हैं। बताइए समझ में आया कि नहीं? पिछले लिखना है तो प का आंकड़ा छ, और ये ल हो जाएगा इस तरीके से पिछले, और इसी में से साल लिख देते हैं, तो ये दोनों शब्द एक साथ यूज होते हैं। और यहाँ पे रेड इसलिए नहीं है क्योंकि हम ये शब्द पीछे पढ़ चुके हैं। कहाँ गया? पिछले, पिछले साल। तो जो शब्द रिपीट हो रहे हैं उसको मैं बार बार हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, वरना आप अपने नोटबुक में बार बार लिखोगे। तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करिएगा, और डाउनलोड करने के बाद से जो चीज रेड पेन से लिखा होगा उसी को लिखिएगा अपने नोटबुक में। बाकी जिसको नहीं लिखना है वो लास्ट में ये पीडीएफ आप डाउनलोड करके इसको प्रिंट भी करा सकते हो, ये आप ही के लिए डिजाइन किया गया है। जैसे मांगो लिखना है तो मांगो, समर्थन लिखना है स हो गया, ये मराथन समर्थन, खड़ा लिखना है तो खड़ा हो जाएगा इस तरीके से, वर्तमान इस तरीके से लिखा जाएगा। घटनाओं अभी हम सीखे हैं, घटनाओं। संसार लिखना है तो स न सार, और जब एक ही शब्द को आप 10 बार बनाओगे ना तो ये आपको रट जाएगा। ठीक है ना? चलिए, तो इसको हम लास्ट में आपको बना के दे देंगे, आप प्रिंट करा लीजिएगा। अभी हम इधर ध्यान देते हैं। ठीक है, पिछले साल। अच्छा का शब्द चिन्ह है, अच्छा छोटा का। काम, किया लिखना है तो किया हो जाएगा, किया है, यहाँ पे आपका विराम चिन्ह। मोटा लिखना है तो मो, और ये ट में एक ही मात्रा मोटे। तौर लिखना है तो तौर, इस तरीके से औ की मात्रा लगा दीजिए, तौर हो गया। पर लिखना है तो इस तरीके से लिखते हैं तो पर, और जब इसी को लाइन के ऊपर बनाते हैं तो ऊपर पढ़ा जाता है। समझ में आया कि नहीं? किसी लिखना है तो क हो जाएगा, और स में ई की मात्रा ऐसे निकाल दीजिए। तो किसी भी व्यंजन में, किसी भी शब्द में जब हम छोटा सा लास्ट में इस तरीके से निकाल देते हैं तो ऑटोमेटिक वहां ई की मात्रा जुड़ जाती है। तो ये हो गया किसी। भी का शब्द चिन्ह है, देश लिखना है तो लाइन पे लिखेंगे तो ए की मात्रा ऑटोमेटिक जुड़ जाएगी। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ए की मात्रा लगा सकते हो। की का शब्द चिन्ह है, सुरक्षा एक नया शब्द आया है, और ये शब्द आज मैं बताऊंगा, जब आगे यूज होगा तब बताने की जरूरत ना पड़े। अभी टाइम इसलिए लग रहा है पहले प्रतिलेखन में क्योंकि यहाँ सारे शब्द नए हैं, और यहीं से सारे शब्द आपके याद होते चले जाएंगे। आप यकीन मानो, आप केवल 20 एक्सरसाइज कर लो, 20 प्रतिलेखन कर लो, 20 प्रतिलेखन कर लेना, उसके बाद बताना कि सारे शब्द याद हो गए हैं कि नहीं। फिर आगे के 80 आपको मेहनत नहीं करने पड़ेंगे, और पहला प्रतिलेखन बढ़िया से कर लोगे रामधारी सिंह गुप्ता खंडवन, तो दूसरे में मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अगर पहला दूसरा आपको अगर रटा हुआ है तो यकीन मानिए कोई भी एग्जाम दोगे, एसएससी हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, वो सारे शब्द यहीं से आ जाएंगे। उसके बाद आप पेपर लिखो, गाना लिखो, जो करना है वो करो, आप सब कुछ लिख ले जाओगे। लेकिन पत्र लेखन पहला, प्रतिलेखन मतलब ये खंडवन और खंड 2 तैयार होना चाहिए। ठीक है, सुरक्षा शब्द कैसे लिखेंगे? स बनाया, र बना दिया, और ये छ बना दिया, और इसको लाइन काट के लिखेंगे तो स में ऊ की मात्रा जुड़ जाएगी इस तरीके से, सुरक्षा। सुरक्षा ऐसे लिखा जाता है, सुरक्षा। ठीक है, चलिए
अगला शब्द है नीति। लाइन पे इस तरीके से लाइन काट के लिखेंगे तो न में ई की मात्रा और त में ई की मात्रा जुड़ जाएगी। ई की मात्रा लगाना हो तो लगा लीजिए अगर दिक्कत हो रहा हो तो। ठीक है, का शब्द चिन्ह होता है लक्ष्य लिखना है तो पहले बनाओ ल और ये हो गया छ और ये य हो गया। लक्ष्य को इस तरीके से लिखा जाएगा। बताइए बातें समझ में आया कि नहीं। एक तरीका और है, इसको हम लस से लिखेंगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा। लस से अगर हम लक्ष्य को लस से लिख लें तो हम थोड़ा सा और इसके आउटलाइन को अच्छा बना सकते हैं। ल बनाया, एक बार इसको ध्यान से देखिए, पहले हम बनाए ल और बना दिए स और ये य हो गया, तो हम इसको लस से लिख सकते हैं। या तो जिसको दिक्कत हो पूरा लिख सकता है ल छ य, च छ, इसमें कट लगा लीजिए लक्ष्य हो जाएगा। यह इस तरीके से लाइन के ऊपर, जब इसी को हम लाइन पे बनाते हैं तो ये हो जाता है। होता है लाइन पे बनाते हैं, हुआ हुई हुए लाइन के ऊपर, और होना जो होता है लाइन काट के। अब हमें चाहिए होता, तो हम होता लिख देते हैं और इसी में हम जोड़ देते हैं होता है और की कैसे जुड़ा है आपको पता है। ये क्या होता है, का होता है, को होता है, की होता है, के होता है, तो हमें चाहिए की, तो यही की यहां से यहां जुड़ गया है ऊपर ही, तो इसको पढ़ेंगे होता है की। और ये जो है वाक्यांश एक साथ बार बार आता है, तो इसको अपने कॉपी में लिख लीजिएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो अंडरलाइन है और रेड पेन से लिखा है इसका मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है और एक साथ ही हमेशा यूज होता है। और इसको याद करने का मतलब आपकी स्पीड में इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, दूसरे लिखना है तो पहले बनाओ दो बना दो और इस तरीके से र लगा दोगे तो हो जाएगा दूसरे। देसो लिखना है तो द बना दो और स, दे से लिखते थे ओ की मात्रा लगा दो तो देसो हो जाएगा। खास लिखना है तो कैसे खा और ये स हो जाएगा, खास हो जाएगा। अब खुशी लिखना था तो हम इसी में ई की मात्रा निकाल रहे थे, तो खास और खुशी में केवल छोटा सा अंतर है। मान लीजिए अगर आप इसको खुशी लिख देते हो जल्दीबाजी के चक्कर में। ठीक है, अब वाक्यांश पढ़ते हैं, वहां से पढ़ते हैं कहां से। हाँ, मोटे तौर पर किसी भी देश की सुरक्षा नीति का लक्ष्य यह होता है कि दूसरे देशों, खुशी तौर से नहीं सर, खुशी तौर से तो नहीं, खास तौर से, तो इस तरीके से समझ में आता है कि खास लिखा है या खुशी लिखा है। तो ये हो गया खास। तौर का शब्द चिन्ह अभी हम ऊपर बता चुके हैं, तौर से का शब्द चिन्ह ही है। और पड़ोसी देश का शब्द चिन्ह तो आप पहले भी पढ़ चुके हो, एक बार अभी ध्यान दीजिए। पड़ोसी प हो गया और ये र का आंकड़ा नहीं, ये र ही है। र इस तरीके से बनाते हैं, जब इसी में कट लगाते हैं तो ड़ हो जाता है, तो हम ड़ लगा देते हैं। ड़ में ओ की मात्रा पढ़ो और स बना के इसी में छोटा सा इस तरीके से निकालेंगे तो ई की मात्रा जुड़ता हुआ नजर आएगा, तो हो जाएगा पड़ोसी। देशो लिखना है तो द और स, देशो के हो गया, ये साथ का इस तरीके से शब्द चिन्ह है। साथ साथी लिखते हैं ना इस तरीके से, स और ये थ हो गया तो साथ हो जाएगा। मित्रता लिखना है तो म हो गया और इसी में त्र जुड़ गया है। म में ई की मात्रा लाइन काटते ही जुड़ गई और ये र है। त्र लिखना होता तो इसी तरीके से लिखते थे, तो उसी में मी और ये त्र जुड़ गया है तो मित्रता हो जाएगा। और ये के का शब्द चिन्ह है। संबंध लिखना है तो इस तरीके से संबंध, और ऐसे बना देते हैं तो इस संबंध का शब्द चिन्ह है। इसको एकदम बढ़िया से रट लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट शब्द चिन्ह है आपका। ठीक है, स्थापित लिखना है तो पहले बनाइए अ, स हो गया और ये हो गया था, प और ये त का आंकड़ा, और स्थापित इस तरीके से लिख लिया जाएगा। लास्ट में त का आंकड़ा लगा हुआ है, अ त था, तो यहां कट लगेगा तो स्थापित इस तरीके से। हो लिखना है तो हो का शब्द चिन्ह है, हा लिखिए है, उसी में हो बना दीजिए। और तो अभी हमने पढ़ा है कि लाइन को काट के लिखते हैं तो और ऑटोमेटिक इस तरीके से पढ़ा जाता है। हम लाइन के ऊपर, तुम लाइन के नीचे, एक लाइन के ऊपर एक लाइन के नीचे, दो लिखना हो तो लाइन के ऊपर। दूसरे का शब्द चिन्ह अभी हम पढ़ते हुए ऊपर आए हैं, दूसरे के इस तरीके से लिखते हैं। मामलो लिखना है, म ल में ओ की मात्रा ऐसे, लेकिन लाइन के ऊपर म ल में ओ की मात्रा, ममलो, मामलो हो जाएगा। के का ये शब्द चिन्ह है। हस्तक्षेप लिखना है तो ह हो गया, इस तरीके से लिखेंगे क्या। भाई थोड़ा सा हैंग कर गया है। कैसे लिखेंगे, मक्खी आ गई आपकी क्लास में, ये भी स्टेनो सीखेगी, देखिए परेशान कर रही है भाई, पहले ही दिन परेशान करना है इनको। तो ये हो जाएगा हस्तक्षेप। कहां बैठ गई है ये, चलिए तो इस तरीके से लिखेंगे हस्तक्षेप। यहां बैठ गई है, बहुत डिस्टर्ब कर रही हो भाई, ये भी स्टेनो सीखना चाहती है, देखिए। चलिए तो डिस्टर्ब कर रही है क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी पढ़ लेने देते हैं। तो इस तरीके से लिखेंगे हस्तक्षेप। फिर कहीं बैठी हुई है, भाई माफ कर दो, आज चली जाओ क्लास में से, बाद में कर लेना, सब बिगाड़ दोगी तुम तो। ठीक है, चलिए ये तो गड़बड़ कर दी है हस्तक्षेप को, हम लोग के क्लास में हस्तक्षेप कर रही है ये,
तो ये हो गया स्थापित, इस तरीके से लिखा जाएगा। हस्तक्षेप लिखना है तो हम इस तरीके से हम लिख लेते हैं मामलों में, इस तरीके से लिखते हैं हस्तक्षेप। ह बनाया, स त छे और ये प हो जाएगा। हस्त ह और ये स हो गया, और त अच्छा में एक की मात्रा छे, हस्तक्षेप इस तरीके से लिख लिया जाएगा। बताइए आपको समझ में आया कि नहीं? थोड़ा सा दिक्कत कर रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हस्तक्षेप, न का शब्द चिन्ह इस तरीके से लाइन के ऊपर न, लाइन के नीचे नहीं। क र में एक ही मात्रा करे हो जाएगा। देखिए क व्यंजन और ये र, और ये जो मात्रा लगा है किस पे पढ़े जाएंगे? र पे पढ़े जाएंगे, तो करे हो जाएगा। लेकिन का इस तरीके से शब्द चिन्ह है, आप पढ़े होगे। उसके लिखना है तो उस, और ये हो जाएगा के। उसका का शब्द चिन्ह है, अब इसी में के लगा दीजिए तो उसके पढ़ लिया जाएगा। साथ का शब्द चिन्ह अभी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, साथ यह लिखना है तो यह हो जाएगा। भी का शब्द चिन्ह, और जरूरी का यह शब्द चिन्ह होता है जब हम इस तरीके से लिखते हैं ज, और उसी में ऐसे ई लगा देते हैं तो इसको पढ़ते हैं जरूरी, यह शब्द चिन्ह है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से इसको भी देखते हैं। होता है, अभी हम पढ़ के आए होता है, हुआ, हुआ है इस तरीके से लिखते थे, हुआ, हुई, हुए, तो ये कहीं में होता है ये यूज होगा, इसको हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं। ठीक है, इसको आप भूलिएगा नहीं, ये कहीं में ये पढ़ा जाएगा। ठीक है, की का शब्द चिन्ह ऐसे होता है, हम लाइन के ऊपर तुम लाइन के नीचे। अपने का शब्द चिन्ह अपने, देश अभी हम लिखना सीखे हैं। की का शब्द चिन्ह कैसे? की का शब्द चिन्ह ये होता है, ऐसे लिखा जाता है। सीमाओं लिखना है तो ये बनाइए, स में ई की मात्रा सी, और ये माँ में ओ की मात्रा, तो इसको पढ़ा जाएगा। लाइन को काट के लिखते ही स में ई की मात्रा जुड़ गई है, तो ये हो जाएगा सीमाओं। और का शब्द चिन्ह होता है, अखंडता लिखना है तो ये हो गया अ, और ये हो गया ख। अब यहाँ पे खंडता भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए अ इस तरीके से बिंदी भी लगा सकते हैं, लेकिन ये ख जो है ना, अब कुछ लोग इसको बोलेंगे कि सर ये देखिए अ हमें लिखना होता है तो इस तरीके से अ हो गया, और ये हो जाएगा खंडता, ऐसे लिख लेंगे। अब इसको कुछ लोग खंडता भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये अखंडता ही शब्द होता है, खंडता कोई शब्द होता नहीं है। ठीक है, तो अखंडता इस तरीके से लिख लिया जाएगा। जिसको दिक्कत है वो पहले स्थान पे बिंदी लगा ले, इसको अखंडता पढ़ लेंगे। तो ये शब्द चिन्ह है। आगे चल के जब आएगा, मतलब ये जो आउटलाइन होते हैं, इसको आउटलाइन और शब्द में केवल इतना अंतर है कि जो आपके बुक में दिए गए हैं वो शब्द चिन्ह है जिसके सिंबल फिक्स हैं, आज इसके फिक्स नहीं है। जो हम बना रहे हैं नियम के अकॉर्डिंग, इसे ही आउटलाइन कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया सुरक्षा, अखंडता की। रक्षा लिखना है तो रक्षा अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, रक्षा मंत्रालय लिख रहे थे तो उसमें से हम केवल मंत्रालय को हटा देते हैं और रक्षा को रख लेते हैं, तो ये हो गया रक्षा। करे लिखना है तो करे का शब्द चिन्ह, और ये हो गया इस तरीके से विराम चिन्ह। इसलिए लाइन को काट कैसे लिखते हैं तो इसलिए, ईश्वर, स्वतः, ये सारे शब्द चिन्ह अपने बुक में पढ़े होंगे, तो ये हो गया इसलिए। आगे बढ़ते हैं, हमारे लिखना है तो हमारा, हमारे। देश का शब्द चिन्ह अभी हम पढ़ के आए हैं, का शब्द चिन्ह, यह का शब्द चिन्ह ही है, लाइन के ऊपर यह। लाइन को काट के लिखते हैं तो क्या हो जाता है? ये हो जाता है। लाइन को काट के नहीं, लाइन पे लिखते हैं तो। ठीक है, चलिए आगे आपको क्या लिखना है? कर्तव्य लिखना है। फटाफट से एक बार कोशिश करिए खुद से। कर्तव्य लिखना है तो ये हो जाएगा क र, और ये हो गया त, और इसी में व बना के और उसी में य लगा दीजिए इस तरीके से, तो इसको हम पढ़ेंगे कर्तव्य। बताइए समझ में आया कि नहीं? पहले हम बनाएंगे क र, त हो गया, और उसी में व बना दिया और छोटा सा ऐसे निकाल देंगे, तो इसको हम कर्तव्य पढ़ ले जाएंगे। तो जब भी कर्तव्य लिखने के लिए आए तो आप इसी तरीके से लिख ले जाइएगा। ठीक है, हो का शब्द चिन्ह इस तरीके से हो, जाता लिखना है तो जाता। अब इस तरीके से हम जात लिख के हम इसे जाता पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्रिया है, जाता है, जाती है, जाती है, ये जो होते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम समझ पाते हैं कि ता है कि ती है। ठीक है, तो जाता है इस तरीके से। की का शब्द चिन्ह होता है कैसे? की का शब्द चिन्ह ये है, जो इधर बना रहा है वो, इसका मतलब उन्हें याद नहीं है। ठीक है, तो की हो गया। हम का शब्द चिन्ह बिल्कुल लाइन के ऊपर, ये होना चाहिए कर्तव्य हो जाता है कि हम अपने, अपने का शब्द चिन्ह इस तरीके से। पड़ोसियों को हम पहले समझा चुके हैं, पड़ोसियों, फिर से परेशान करने आ गई भाई। पड़ोसियों इस तरीके से कैसे लिख रहे थे? पढ़ो, और ये स में य इस तरीके से जोड़ के ओ लगा देंगे इस तरीके से, पढ़ो, और ये हो जाएगा सी, पड़ोसी हो जाएगा। और ओ लगाना यानी बहुवचन बनाना, तो हम बहुवचन बना देते हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे पड़ोसियों। के का शब्द चिन्ह है, कार्यो लिखना है तो कर, और ये य जोड़ दीजिए तो कार्य पढ़ेंगे, ओ लगा दीजिए बहुवचन तो कार्यो। पर का शब्द चिन्ह है इस तरीके से, जब इसी को लाइन के ऊपर लिखते हैं तो हम इसे ऊपर पढ़ते हैं। पूरी लिखना है तो प, और ये र हो गया। प में ऊ की मात्रा लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब हम लाइन को काट के लिखते हैं तो ऊ की मात्रा जुड़ गई, तो प में ऊ की मात्रा पू और र में ई की मात्रा री, पूरी हो जाएगा। नजर लिखना है
न ज र, नजर हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक से इस तरीके से। फिर से आ गई है भाई, देख रहे हो बोर्ड टच कर रही है तो बहुत दिक्कत हो रहा है हम लोग को। इसको हम कल क्लास में नहीं लाएंगे। फ्री में पढ़ने चली आती हो भाई, बताओ, क्लास में ही डिस्टर्ब कर दे रही है। कोई बात नहीं, चलिए। नजर रखें, नजर दो तरीके से लिखा जा सकता है, इस तरीके से। पहले आप लिखो न, और ये लिख दो ज, और ऐसे लिख दो र, तो ये नजर इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, नजर रखे लिखना है तो पहले आप लिखो र, और ये हो जाएगा ख। र ख में एक ही मात्रा, क्योंकि का शब्द चिन्ह है क्यों, और ये हो जाएगा की, इस तरीके से। आज का शब्द चिन्ह है आज, और ये त और क तक हो जाएगा। तो यहां तक आप सभी को बातें समझ में आए कि नहीं? अब जो मैं शब्द आपको बता रहा हूं उसको आप नोट कर लीजिए, ताकि आगे जब भी शब्द आए तो आपको रटा होना चाहिए। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। हमारे लिखना है, हमारे लिखना है। हमारे का शब्द चिन्ह हमारा, और इसी में हम हो गया हमारे। देश को इस तरीके से द में एक ही मात्रा लगाने की जरूरत नहीं, जब लाइन पे लिखते हैं दूसरे स्थान पे तो एक ही मात्रा ऑटोमेटिक जुड़ जाती है। पर लिखना है तो इस तरीके से पर। जो का शब्द हो गया संकट लिखना है, सकट, सकट लिख देंगे। अब संकट मत लिखिएगा कि पहले बनाओ स बनाओ, फिर बनाओ न, फिर बनाओ कट, तो इससे बढ़िया हिंदी में लिख लो, स्टेनो की क्या जरूरत। तो संकट को ऐसे लिखेंगे, सकट लिख के संकट पढ़ ले जाएंगे। ठीक है, अब इस तरीके से। अब यहां कुछ लोग बिंदी भी लगा के पढ़ लेते हैं, संकट, अ बिंदी लगाते हैं, जैसे दूसरे स्थान पे हल्का लगाने से अ पढ़ा जाता है, तो संकट ऐसे पढ़ लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सकट लिख के संकट पढ़ लेना। जैसे ये मैं पूछूं आपसे कि ये बराबर लिखा है, अब इसको आप बराबर कैसे पढ़ ले रहे हो? ये तो लिखा भी नहीं किसी तरीके से। आप बोलोगे सर इतने दिन से हम देख रहे हैं, हमें याद हो गया है। जैसे मैं बोलूं कि ये क्रॉस का सिंबल लगा है, तो ये कैसे समझ जाते हो कि गलत ये किया गया है? तो बोलोगे सर हमारे बचपन में जब हम बच्चे थे ना, पढ़ते थे, तो उस समय हमारे अध्यापक लोग काट देते थे तो हम समझ जाते थे ये गलत है, वहीं से याद है। तो इसी तरीके से याद कर लीजिए ना, सकट को बनाते हैं इस तरीके से तो संकट पढ़ते हैं। आय लिखना है तो आ का ये क्या होता है, चिन्ह होता है। ठीक है, उसी में ए जोड़ दीजिए। अब आय को हम ए नहीं लगा रहे हैं, हम मात्रा नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि आपका ये स्वर है, हम मात्रा नहीं लगा रहे हैं, इसको हम ये लिख रहे हैं आ ए, आए, आ लगा दिया और ये लगा दिया ए, आए हो गया। लेकिन हम इसको लिखे तो ये है, लेकिन हम पढ़ इसको आए रहे हैं, तो दोनों बोलने में सिमिलर है। यहां व्यंजन का यूज कर रहे हैं हम, लेकिन हमें लिखना है स्वर, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आए। वे का शब्द चिन्ह लाइन के ऊपर इस तरीके से वह लिखते हैं, इस तरीके से वह, और ये हो जाएगा लाइन के नीचे वे, इस तरीके से। और वे कैसे याद रखते हैं कि लाइन के ऊपर सर, लाइन के नीचे आप कैसे याद करते हो? बिल्कुल आसान है, वह लिखते हो यानी वह में कोई मात्रा नहीं, और जब पहले स्थान पे कोई चीज लिखते हो तो आ हो सकता है या आ हो सकता है, लेकिन दूसरे स्थान पे लिखा जाता है मतलब लाइन पे, तो उसमें एक की मात्रा जुड़ती है, ओ की मात्रा जुड़ती है, यही तो सीखा है आपने। तो वही मैं जब लाइन के नीचे लिखता हूं तो ऑटोमेटिक एक ही मात्रा जुड़ जाती है, यानी वे पढ़ा जाता है। बताइए अच्छा लगा कि नहीं तरीका याद करने का? यही तरीका यहां भी है। जैसे यह कैसे लिखते हो, लाइन के ऊपर यह, जब लाइन पे लिखते हो तो एक ही मात्रा जुड़ जाती है, तो यही से कॉन्सेप्ट है, ये कोई रटने वाली बात नहीं है। ठीक है ना? चलिए बातें बहुत समझ में आ गई हैं, आगे बढ़ते हैं। वह हम लिख चुके हैं, वे लिख चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारे का शब्द चिन्ह है हमारा, हमारे। पड़ोसियों बार बार बताने की अब जरूरत नहीं, हमें लगता याद हो गया होगा। से का शब्द चिन्ह है आए लिखना, तो आ, और ये इसको तो अभी हम समझाए हैं, तो इस तरीके से लिखेंगे तो आए हो जाएगा। तो यहां तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्या लिखा हुआ है लिखना है का शब्द चिन्ह है, और ये हो गया विराम चिन्ह। अब आप सोचोगे सर नंबर आ गया, तो नंबर को स्टेनोग्राफी में कैसे लिखेंगे? ये तो आपने सिखाया नहीं, और हमें कहीं सिखाया भी नहीं गया, जरूरत भी नहीं है आपको पूरा पूरा लिखना है। इस तरीके से 1965 में का शब्द चिन्ह है पाकिस्तान, पाकिस्तान ऐसे लिखेंगे। अब ये बातें समझिए, पाकिस्तान ऐसे कैसे लिखा हुआ है, इस बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। पाकिस्तान लिखा कैसे है, पहले हमें बनाना है प का आंकड़ा, ये हो गया क, और स त न, तो इस तरीके से लिखते हैं। प में आ की मात्रा पा, क श त न, पाकिस्तान, इस तरीके से। के का शब्द चिन्ह साथ हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, जो ज में ओ की मात्रा जो। लड़ाई लिखना है तो लड़ा, और ये ई हो जाएगा इस तरीके से, लड़ा, और ये हो जाएगा ई। अब आप बोलोगे सर ये कैसे लड़ाई आपने लिखा? सुनिए ध्यान से, ये ल का आंकड़ा और र का आंकड़ा कैसे बनता है? ऐसे ही तो बनता है। और हमें ड़ लिखना है तो इसमें कट लगाना पड़ेगा, तो यही र हम क्या किए हैं, यहां पे, यहां से ये र है,
तो यहां तक ल था, ये ड़ है, और ई इस तरीके से प लास्ट में लगाते हैं तो ई की मात्रा जुड़ता हुआ समझ में आता है। तो ये लड़ाई का शब्द चिन्ह है। आगे चल के जब भी लड़ाई लिखना पड़े तो आप ऐसे ही लिखिएगा, बाद में मत पूछिएगा। हुआ, हुई, हुए, इस तरीके से हुई और का शब्द चिन्ह है। उसके लिखना तो उस, और ये के हो गया। बाद लिखना तो ब का आंकड़ा और ये द हो गया। बाद आ की मात्रा लगाने की जरूरत भी नहीं है। तास्कंद लिखना तो ता श क और ये न और ये द हो जाएगा। बताइए बातें समझ में आई कि नहीं। ता श क नद ऐसे लिख देंगे। ता में आ की मात्रा ऑटोमेटिक जुड़ गई जब हम पहले स्थान पे लिखे हैं। ता श क न का आंकड़ा और ये हो जाएगा द। ताशकंद में का शब्द चिन्ह जो हो जाएगा इस तरीके से। समझौता लिखना तो स म झ और ये ता हो जाएगा। शम झ में ओ की मात्रा इस तरीके से लगाएंगे और त का आंकड़ा तो समझौता। हुआ, हुए, हुए, तो ये हुआ हो गया। अब हुई लिखना था तो हम यहां मात्रा लगाए हैं। हुआ, हुई, इस तरीके से। वह का चिन्ह लाइन पे, लाइन के नीचे तो होता है तो हम पढ़ते हैं वे। सिर्फ लिखना है तो श र और ये हो जाएगा फ। हालांकि ये जो है सिर्फ ये शब्द चिन्ह है, लेकिन इसको आप बेसिक से भी बना सकते हो। स को बनाया आपने इस तरीके से, स का आंकड़ा लाइन काट के लिखो तो स हो गया। स में ई की मात्रा सी, र और ये हो जाएगा फा। तो इसको हम पढ़ेंगे सिर्फ। बताइए बातें समझ में आई कि नहीं। कागज लिखना है तो आप पहले बनाओ क ख ग, यानी तीसरे स्थान में मोटा होगा तो आप इस तरीके से मोटा बना दो का ग और ये हो जाएगा ज। कागज, कागज को ऐसे लिखा जाएगा। तो जो शब्द एक बार मैं बता दे रहा हूं वो शब्द आपको रट जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे लिखना है हमें, भाई परेशान कर दी है आज पहली ही क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है। पर ही लिखना है। पर ही का शब्द चिन्ह है रहा, इस तरीके से लिखते हैं। पाकिस्तान अभी मैं बता चुका हूं, पाकिस्तान ऐसे लिखते हैं। ने का शब्द चिन्ह ही है। उस लिखना है तो लाइन पे बनाते हैं तो उस, लाइन के ऊपर क्या होता है, मैं होता है, ये पर हो गया। कोई का शब्द चिन्ह लाइन के ऊपर इस तरीके से लिखते हैं तो कोई हो जाता है। जब लाइन पे लिखते हैं तो हम इसे पढ़ते हैं क्या, कई पढ़ते हैं। अमल लिखना है तो ये हो जाएगा अमल, अमल हो जाएगा। अमल नहीं का शब्द चिन्ह है। किया को ऐसे लिखते हैं किया और ये हो गया विराम चिन्ह। इस लिखना है तो इस हो गया, इस हो गया। दृष्टि से का शब्द चिन्ह हम पहले ही पढ़ चुके हैं। दृष्टि से इसको समझाने की हमें जरूरत ही नहीं है। दृष्टि बहुत का शब्द चिन्ह होता है। जरूरी का भी शब्द चिन्ह इस तरीके से, है का भी शब्द चिन्ह, की का भी शब्द चिन्ह। की का शब्द चिन्ह इधर होता है। हम का शब्द चिन्ह इस तरीके से। अपने लिखना है तो अपने हो जाएगा। देश का शब्द चिन्ह अभी हम पढ़ते हुआ है। तो जो शब्द रिपीट हो रहे हैं ना वो आपको याद होने बहुत जरूरी है। जैसे सुरक्षा भी मैं समझा चुका हूं तो अब समझाने की जरूरत ही नहीं। की का शब्द चिन्ह होता है, हर एक बार और आ चुका है, हर हो गया। तरह का शब्द चिन्ह अभी यही एक बार आया था, से हो गया ये। अब यहां पे व्यवस्था लिखना है। अब ये शब्द नया है, इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। बताइए, इसको समझना है। जैसे आपको लिखना है उद्देश्य, क्या लिखना है आपको, व्यवस्था लिखना है। तो व्यवस्था लिखने के लिए पहले बनाओ व का आंकड़ा, फिर व और उस तरीके से व हो गया, फिर य, फिर व और ये हो जाएगा स था। इस तरीके से लिखोगे तो व्यवस्था का शब्द चिन्ह होता है। बताइए समझ में। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अस्थ का चाप लगा दो ना तो इस तरीके से लिख ले जाओगे व य और ये हो जाएगा वस्त और ऐसे जोड़ दीजिए तो व्यवस्था को ऐसे लिखा जाएगा। बहुत टफ नहीं है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है, बहुत आसान है। ठीक है, जो लोग हमारे साथ कर रहे हैं उनको समझ में आ रहा है कि सर बहुत आसान है। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से व्यवस्था लिखा जाएगा। आगे जब भी इसको लिखने के लिए आए तो आप लिखोगे इस तरीके से। करे लिखना है तो करे हो जाएगा। पहले आप क्या लिखोगे, क और ये र, करे हो जाएगा। इस तरीके से विराम चिन्ह, ये हो जाएगा विराम चिन्ह। हमारा लिखना है तो इस तरीके से हमारे लिखना है तो उसमें ई आ की मात्रा हम लगा लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा। उद्देश्य लिखना है तो पहले लिखो द श या। अब यहां ऊ की मात्रा ऑटोमेटिक जुड़ गई है। जब हम लाइन को काट के लिखते हैं तो ऊ की मात्रा ऑटोमेटिक जुड़ जाती है, तो ये हो जाएगा उद्देश्य। दूसरों पर तो इस तरीके से लिखो, दूसरे ऊपर लिखना है। देखो आप लिखो इस तरीके से दू और ये श रो, दूसरों, और इस तरीके से लिखोगे तो दूसरों पर हो जाएगा। बताइए बातें समझ में आई कि नहीं। एक तो तरीका ये है, एक तरीका भी मैंने आपको बताया, दो लिखो और इस तरीके से लिख दो तो ये पढ़ते हो दूसरे, उसी में से जोड़ दो पर हो जाएगा। बताइए समझ में आया। आक्रमण लिखना है तो आ करम म इस तरीके से लिख लीजिए। देखिए आ लगा है स्वर, फिर कर म न, कर्मण हो जाएगा, आक्रमण लिखा जाएगा। करना लिखना है तो कर ना, करना। नहीं है लिखना है तो नहीं है ऐसे लिखते हैं। अब आप इसको एक साथ भी लिख सकते हो, नहीं है को कैसे लिखोगे, इस तरीके से
नहीं और ये है हो जाएगा नहीं है। लेकिन का शब्द चिन्ह है। यदि लिखना है तो लाइन के ऊपर सी बनाते हैं, तो हम इसे यदि पढ़ते हैं। हमने याद किया था, बुक आप जब पढ़ रहे होगे तो वहां आपने सीखा होगा यदि, दाम, दे देना, देता, देती, सब याद किया होगा वहां पे। तो वहीं से है यदि, याद करिएगा आप लोग। हम का शब्द चिन्ह, हम हमेशा ऊपर, तुम हमेशा नीचे। पर का ये होता है कोई लिखना है तो इस तरीके से, जब इसी को लाइन पे बनाते हैं तो इसको हम पढ़ते हैं कई। बताइए, सारे शब्द चिन्ह है। जिसको शब्द चिन्ह याद होगा, आक्रमण भी समझाया, आक्रमण, आक्रमण इसी तरीके से ना होगा, आक्रमण। करे का शब्द चिन्ह है, करे हो जाएगा इस तरीके से। फिर मक्खी आ गई अपने क्लास में, बहुत डिस्टर्ब कर रही है भाई आज। चलिए, परेशान कर लीजिए, कल इसकी दवा करेंगे ना, इसका कल हम फीस लेंगे, तब जाके इसको बैच में, आप ही के बैच में इसका एडमिशन कर देंगे, फिर ये परेशानी नहीं करेगी, ठीक है ना भाई। चलिए, तो ये हो जाएगा करे, तो लिखना है तो त हो जाएगा। हम लिखना है तो हम इस तरीके से लाइन के ऊपर लिखते हैं, तो हम हमेशा लाइन के ऊपर, तुम हमेशा लाइन के नीचे, इस तरीके से याद कराया है। ये हो जाएगा में। इतना, इतनी का शब्द चिन्ह है, फटाफट बताइए कैसे बना दिया जाए। तो इस तरीके से लिखते हैं तो होता है इतना, इतना, इसी में लगा दीजिए तो हो जाएगा इतनी। और उतना लिखना होता है तो ये जो कट लगा है ये बाद में लग जाता है, तो ये शब्द चिन्ह है। शक्ति लिखना है तो पहले बनाओ स क और ये त हो जाएगा, तो शक्त हो गया, स क त का आंकड़ा, और इसी में इस तरीके से ये लगा दीजिए तो शक्ति हो जाएगा। अवश्य लिखना है अवश्य, अवश्य इस तरीके से, बिल्कुल बेसिक, कितना आसान। एक बार और समझिए, पहले हमने क्या लिखा है अ, व, और ये हो जाएगा श, और ये य का आंकड़ा लग गया इस तरीके से, अवश्य हो जाएगा। होना, होनी, हमने आपको बताया कि लाइन के ऊपर हुआ, हुई, हुए, होता, होना, और होना लिखना हो तो लाइन काट के, तो अब लाइन काट के लिख दीजिए होना, और उसमें ई की मात्रा लगा दीजिए, तो इसको हम पढ़ेंगे होनी। चाहिए का शब्द चिन्ह है, यहां पे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चाहिए, की का शब्द चिन्ह, हम लाइन के ऊपर, तुम लाइन के ऊपर, उस, यहां का शब्द चिन्ह है, डट कर लिखना है तो डट, और इसमें कर जोड़ दीजिए। देखिए ड ट हो गया, पहले आपने बनाया ड, फिर बनाया ट, ट बना दिया। देखिए ड को जैसे ही हम आधा करेंगे, ड हम पूरा बनाते हैं इस तरीके से, जैसे ही इसको मैं आधा लिखूंगा, और आधा करने पे आपको पता है कि एक नियम है, किसी भी व्यंजन को आधा करने से 3 शब्द जुड़ते हैं, क ट त। तो वहां पे ड को मैं जैसे छोटा करूंगा ना, इस तरीके से, इस तरीके जैसे छोटा करूंगा ट जुड़ जाएगा, इसी में कर जोड़ देंगे, तो डटकर का शब्द चिन्ह है, जब भी आएगा याद कर लीजिए। सामना लिखना है तो सामना, सामना हो जाएगा, सामना का शब्द चिन्ह है ये, कर सके विराम चिन्ह, और आपका ये शब्द चिन्ह होता है, इस तरीके से लिखा जाता है। तो यहां तक आपका कंप्लीट हुआ, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और है, इसको कंप्लीट करते हैं बहुत जल्दी, ठीक है। चलिए, जानते हैं लिखना है तो पहले लिखो जानत हो जाएगा, जानत, और त में एक ही मात्रा, जानते है, की का शब्द चिन्ह है। पिछले लिखना है तो आप इस तरीके से प छ, अभी उसी क्या है, पिछले लिखना, पी, प का आंकड़ा बनाइए पहले, प छ, और ये हो जाएगा इस तरीके से प का आंकड़ा, और ये छ ल, पिछले हो जाएगा। दिनों लिखना है तो ये दिन का क्या होता है, शब्द चिन्ह होता है, इसी में हम इस तरीके से लिखेंगे तो दिनों हो जाएगा। पाकिस्तान का भी शब्द चिन्ह हम सीख के आ रहे हैं, को का शब्द चिन्ह इस तरीके से नहीं, लाइन पे यहां होता है, देखो का, और ये होता है को, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका का के बाद को हो जाएगा इस तरीके से। अमरीका, देखिए इसको समझिए कैसे लिखा है, ये हो जाएगा म, देखिए म, और ये का हो जाएगा, और लगा दीजिए आगे, तो इसको हम पढ़ लेंगे अमेरिका। तो ये र का आंकड़ा लगा हुआ है स्टार्टिंग में, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, र का आंकड़ा म, ये र का आंकड़ा है। थोड़ा सा इससे बनाने में दिक्कत होता है, पेंसिल से आप बनाओगे मजा आ जाएगा। तो ये हो जाएगा अमेरिका। और का शब्द चिन्ह है, चीन लिखना है तो च, और ये न हो जाएगा चीन। से का शब्द चिन्ह है। काफी लिखना है तो अभी हम सीखे हैं काफी को लिखना, किसी को दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। मदद लिखना है म द, मदद हो गया। मिली, म ल, मिली हो गया, है का चिन्ह, और ये हो गया विराम चिन्ह। रक्षा मंत्रालय, इस तरीके से लिखेंगे, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और ये की का शब्द चिन्ह है, ठीक है ना। चलिए आगे लिखा है रिपोर्ट, इस तरीके से र बनाओगे तो आप इसको पढ़ोगे र को ऐसे डबल करते इसमें क्या जुड़ जाएगा, र को जैसे ही हम इसको डबल करेंगे यहां पे क्या जुड़ेगा बताइए, हाँ, तो आप इस तरीके से लिखोगे र, और ये हो जाएगा, इस तरीके से लिखते ही आपका रिपोर्ट इस तरीके से पढ़ा जाता है, ये रिपोर्ट का शब्द चिन्ह होता है। रिपोर्ट इस तरीके से, म का शब्द चिन्ह मैं, मे का शब्द चिन्ह, भी का शब्द चिन्ह, कहा लिखना है तो कहा, गया, और ये है का शब्द चिन्ह। कि इस तरीके से लिखते हैं कि पिछले साल एक साथ ही हम पढ़ते हुए भी आए हैं, तो कैसे लिखेंगे बताइए,
पिछले साल का प छ और ये ला और ये साल हो गया। अमेरिका शब्द अभी आया है, अमेरिका हो जाएगा, अमेरिका ऊपर समझाया। ने का शब्द चिन्ह, पाकिस्तान शब्द अभी आया है, को ऐसे लिखते हैं, इधर होता है का, नीचे होता है को। 1500 करोड़ एक साथ कैसे लिखेंगे? 15 पहले हमने लिखा, 15 हम लिखेंगे इस तरीके से 15, और लिखेंगे 100 से 100 करोड़, इस तरीके से लिखेंगे, क लिखेंगे तो हो जाएगा करोड़। तो इस तरीके से 1500 करोड़ को हम लिखते हैं। बताइए बातें समझ में आएगी नहीं आप सभी को? 1500 करोड़, रुपये का शब्द चिन्ह है रुपये, बताइए रूप, इस तरीके से ये लिखते हैं तो ये हो जाता है रुपये। तो ये शब्द चिन्ह है, ये आपको याद होना चाहिए। रुपये हो जाता है इस तरीके से, र और ये प और ये य का आंकड़ा, रुपये की। फौजी लिखना तो फ और इस तरीके से ज में ई की मात्रा, देखिए फ ओ हो गया, और ज इस तरीके से आपको मैंने सिखाया है कि किसी भी व्यंजन में जब छोटा सा सर्किल लगाते हैं तो हम जरूरत पड़ता है तो उसे हम बड़ा सा ज भी पढ़ते हैं। तो हम इसमें ज पढ़ रहे हैं तो फौजी सहायता का शब्द चिन्ह है, इस तरीके से बनाते हैं तो हम इसे पढ़ते हैं सहायता, और ये शब्द चिन्ह है, याद करने की जरूरत पड़ेगी। चलिए आगे दी है लिखना है तो लाइन काट के लिखिए तो दी हो जाएगा, ये है हो गया। आज का शब्द चिन्ह आज हो जाएगा। जहां लिखना है तो इस तरीके से पहले बनाओ ज और ये ह, जहां ये भी शब्द चिन्ह है, हम लाइन के ऊपर तुम लाइन के नीचे। फौजी अभी समझाया आपको, फौजी। सामान लिखना तो सामान हो जाएगा, के लिए लिखना तो के और ये हो जाएगा लिए, के लिए। देखो के इसी तरीके से बनता है, उसी में लिए जोड़ दिए हम तो ऐसे पढ़ेंगे के लिए। अपने हो जाएगा। कारखानों लिखना है तो ये हो गया कर और कर हो गया, उसी में अब हम जोड़ देंगे खानों तो ये हो जाएगा खा कर और ये हो जाएगा खा और ये हो जाएगा नो, इस तरीके से कारखानों। ठीक है, कारखानों की का शब्द चिन्ह है, इस तरीके से लिखते हैं ना, की का शब्द चिन्ह ऐसे लिखते हैं। बातें समझ में आई? तो ऐसे लिखेंगे की, जिसको याद होगा मजा आ रहा होगा। मदद, मदद से। अपनी का शब्द चिन्ह है अपनी। शक्ति, बढ़ाने, बढ़ाने, बढ़ाने का समझिए, पहले हमने बनाया ब और ये होता है ढ और उसी में न जोड़ दिया तो ये हो जाएगा बढ़ाने, इस तरीके से बढ़ाने। का शब्द चिन्ह है का, प्रयत्न, प र हो गया, य त और ये न का आंकड़ा, हम पहले ही अभी सीखे हैं, पहले भी ये शब्द आ चुका है। चलिए कर रहे हैं तो कर रहे हैं, एक साथ इसको लिख सकते हैं सबको, इन तीनों को एक साथ लिख सकते हैं, सुनिए कैसे। हाँ इसको समझिए कैसे लिखना है, जैसे हमें कर रहे लिखना है तो कर रहे हैं ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। पहले बनाओ कर रहे हैं, ऐसे करके आप लिख सकते हो एक साथ, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कर रहे हैं हो जाएगा। चाहे अलग अलग भी इसको लिख सकते हो ऐसे, देखो कैसे, पहले बनाओ कर फिर लिख दो रहे हैं, वहां लिखना है तो वहां हो जाएगा। पाकिस्तान का शब्द चिन्ह ही अभी ऊपर आउटलाइन देखा है। संसार भी पढ़ चुके हैं, संसार। के का शब्द चिन्ह कैसे है, लाइन पे ऐसे बनाते हैं तो के। देशों भी समझ चुके हैं, से भी समझ चुके हैं। फौजी लिखना है तो पहले बनाओ फ और ये जी हो जाएगा फौजी। सामान, खरीद लिखना है ख और ये र हो गया द, ख में इस तरीके से लिखेंगे ख और री द, र में की मात्रा रीद, खरीद। रहा है लिखना है तो रहा है एक साथ और ये हो गया विराम चिन्ह। अपनी का शब्द चिन्ह, नीति लिखना है तो नीति का शब्द चिन्ह है, के का शब्द चिन्ह है कारण, भी इसी तरीके से लिखते हैं। वह का शब्द चिन्ह लाइन के ऊपर, वह सब लिखना है तो स और ये हो गया बा। बताइए बातें यहां तक आप सभी को समझ में आया कि नहीं? तो सारा खेल शब्द चिन्ह का है। अगर आपको शब्द चिन्ह नहीं याद है तो आप इस तरीके से नहीं लिख सकते। थोड़ा सा बचा है, इसको देख लेते हैं। ये टोटल आपके 400 शब्द थे और यही आपको एग्जाम में बोला जाता है। 5 मिनट का मैटर बोला जाता है। कितना टाइम लिया जाता है? 5 मिनट का मैटर, 400 शब्द बोला जाता है, यानी 80 वर्ड पर मिनट के डिक्टेशन आपके एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। जिस एग्जाम में 100 पूछे जाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, वहां 500 शब्द बोल दिए जाते हैं, वो भी दिक्कत की बात नहीं। अगर आप 400 पे लिख लोगे ना, 80 पे लिख लोगे तो 100 भी लिख लोगे, 120 भी लिख लोगे। ठीक है ना? चलिए थोड़ा सा बच्चा इसको भी देखते हैं। देशों का शब्द चिन्ह है, से का भी शब्द चिन्ह है, ला और ये हो गया भ। लाभ इस तरीके से लिखा जाएगा लेकिन लाइन के ऊपर, ला और ये हो गया भ, लाभ हो जाएगा। उठा इस तरीके से लिखना है, पहले आप लिखोगे उ और ये हो जाएगा उ, यहां लगा दिया और ठा। रहा है विराम चिन्ह। मेरा लिखना तो लाइन के ऊपर मैं और ये इधर, आप सर्वनाम में पढ़े हो कि जब लाइन इधर को जाती है तो रा और का जुड़ता है, जब लाइन इधर को जाती है तो ने से जुड़ता है, यही हमने सीखा है। तो यहीं से कॉन्सेप्ट है, तो ये पढ़ेंगे इसको क्या, मेरा। सुझाव लिखना है तो स और ये झ और ये वह हो जाएगा। च छ ज झ, च छ ज झ इधर आता है ना, सुझाव ऐसे लिखेंगे। स बनाया, च के च छ ज झ,
चौथे स्थान पे आता है, तो उसमें कट भी लगा है, ये झ है और ये व का आंकड़ा है। तो इस तरीके से लिखेंगे सुझाव। है का शब्द चिन्ह है, की का भी शब्द चिन्ह है, हम लाइन के ऊपर तुम लाइन के नीचे, को का शब्द चिन्ह, भी शब्द चिन्ह, भी का शब्द चिन्ह इस तरीके से बनाया जाता है। अपनी का भी शब्द चिन्ह, शक्ति अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, शक्ति इस तरीके से। बढ़ाने का शब्द चिन्ह अभी हम पढ़े, बढ़ाने के लिए लिखना है, एक साथ लिख सकते हैं, के लिए। संसार हो जाएगा संसार का शब्द चिन्ह अभी हम पढ़ के आउटलाइन बनाए हैं, के हो जाएगा अ न या अन्य। देशो तो इस तरीके से लिखिए द, और ये हो जाएगा स्वदेशो, से का शब्द चिन्ह है इस तरीके से। अधिक से अधिक जो शब्द होता है एक साथ यूज होता है, इसको एक साथ ही आप लिखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये वाक्यांश है और जब भी ये आएगा एक ही साथ आएगा। तो कैसे लिखेंगे, अधिक से अधिक, ऐसे लिखते हैं तो इसको हम पढ़ते हैं अधिक से अधिक, इसके पीछे लॉजिक मत पूछिएगा, इसको ऐसे ही पढ़ लिया जाता है। फौजी लिखना है फौजी, फौजी। समान लिखना है तो समान ऐसे लिख लेते हैं, बताइए किसी को दिक्कत? ऐसे भी लिख सकते हो, एक तरीका और है, एक तरीका हम बता देते हैं। पहले बनाओ श म और ये न का आंकड़ा, तो इसको आप नोट कर लीजिए, आप ऐसे भी लिख सकते हो समान को, ठीक है। देखो श लिखा है, म और न का आंकड़ा। खरीदना लिखना है तो पहले लिखो ख र द न का आंकड़ा, तो खरीदना पढ़ लेंगे। चाहिए का शब्द चिन्ह ही है और ये हो गया विराम चिन्ह। आज का शब्द चिन्ह आज इस तरीके से। तिब्बत लिखना है तो पहले बनाओ त ब और एक और ब और ये हो जाएगा त। तिब्बत इस तरीके से लिखा जाएगा, दो बार ब है। तिब्बत एक बार भी लिख के आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना। तिब्बत ऐसे पढ़ लो, लेकिन जब बड़ा बना दोगे तो दो ब जुड़ जाएगा तो तिब्बत पढ़ लेंगे। की सीमा लिखना है तो सी मा इस तरीके से, सी और ये हो जाएगा मा। स में ई की मात्रा लगाने की जरूरत नहीं है, सीमा पढ़ लेंगे। पर का इस तरीके से चिन्ह है, पर लाइन पे बनता है, लाइन के ऊपर उसे हम ऊपर पढ़ते हैं। चिन्ह लिखना है तो ची और ये ना हो गया चिन्ह। की डेढ़ लिखना है तो आप इस तरीके से डेढ़ लिख लो 1.5। लाख लिखना है तो आप इस तरीके से ल बना दो, तो इसको हम पढ़ेंगे 1.5 लाख। फौज लिखना है तो फौज हो गया, और उसी को फौजी लिखना था तो हम फौजी ई की मात्रा लगा रहे थे। तो थोड़ी थोड़ी बातें आपको ध्यान रखनी है, ये आपको स्पीड बढ़ाने में काम देगा, ठीक है। फौजी, खड़ी का शब्द चिन्ह इस तरीके से ख और ये ड़, खड़ी है इसी में लिखना, एक ही में लिख सकते हो, खड़ी है इस तरीके से लिख लो और ये हो गया विराम चिन्ह। तो ऐसे हमने देखा प्रतिलेखन संख्या 1 को कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमने आपको भली भांति लिखना सिखाया कि कैसे इसको हम करते हैं। और ये प्रतिलेखन संख्या आप देखोगे इसमें 400 शब्द थे और मैंने एक एक शब्द को बिल्कुल बारीकी से समझाने की कोशिश की। बहुत हमें तेजी नहीं है, आपने सुना होगा कि जिसको जल्दी था वो जल्दी चले गए, जिसको जल्दी था वो जल्दी चले गए। धीरे धीरे चलेंगे तो बार बार मिलेंगे, और तेजी से चलेंगे तो सीधा हरिद्वार मिलेंगे। तो हमें बार बार मिलना है, तेजी से नहीं चलना है, क्योंकि एक बार हमें सीखना है और एक बार सीखने के बाद हमें बार बार सीखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है ना। तो एक बार मैंने सिखाया, अब जितने भी शब्द आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्या मैंने खुद बता रखे हैं कि ये शब्द इंपॉर्टेंट है, रेड वाले जितने भी हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो आप अपनी कॉपी बनाइए एक शब्द चिन्ह की, उसमें नोट कर सकते हो। और मैंने ये चीज आपको पहले बता रखी है, जब आप देखोगे वीडियो की कोर्स को कैसे कंप्लीट करें, उसमें मैंने सारी चीजों पे बात किया हुआ हूं, ठीक है ना। बाकी आप नोट्स अपना बना सकते हो, और जो लोग नहीं बना सकते, थोड़ा अच्छा नोट्स चाहते हैं, तो ये पीडीएफ भी आपको बैच में फ्री है, जिसमें मैं आपको बोर्ड से बना के इस तरीके से दूंगा, जैसे मैं बनाया हूं ऐसे बना के दे दूंगा। आप प्रिंट करा लेना, प्रिंट करा के उसको स्पाइरल बनवा लेना। 5 साल बाद भी पढ़ोगे तो देखने में अच्छा लगेगा, बहुत थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा। बाकी कॉपी जो लोग बना लेंगे बहुत अच्छी बात है, अच्छा रहेगा, बाकी बना के दे देंगे। अब बारी आपकी ये है कि आपने सीख लिया कि किस तरीके से इसको करते हैं, आपको थ्योरी क्लास तो मिल गई है, लेकिन अब बारी है ना, अब ये थ्योरी क्लास कर लिए तो मत समझिए कि हमें आ गया है। अब एक एक शब्द चिन्हों को क्या करिएगा, जितने भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट शब्द बताए हैं उसको कम से कम 10 बार रफ कॉपी में बनाने की कोशिश करिएगा। तभी वो शब्द जब हम डिक्टेशन लिखेंगे ना, क्योंकि आपकी इस बैच में डिक्टेशन की भी सुविधा उपलब्ध है कि किस तरीके से डिक्टेशन को क्या करते हैं, सुन के लिखते हैं, मैंने पहले वीडियो में बात की है। तो अब क्या करिएगा, पहले जितने भी शब्द बने हैं, जितने भी रेड कलर से लिखे हैं, उसकी प्रैक्टिस करिएगा बार बार। कम से कम आप इसको 10 बार लिखने की कोशिश करिएगा। जब 10 बार लिख लीजिएगा तो उसी फोल्डर में आप देखिएगा लिखा होगा डिक्टेशन का फोल्डर, उसको प्ले करिएगा, ईयरफोन लगाइएगा, कम से कम 3 बार लिखिएगा, तब जाके आप उसको पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि हाँ हमने जो लिखा है हम पढ़ पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। ये तो रहा ऐप का फीचर। बाकी हमारे
वेबसाइट पे एक ऐसा प्लान आ गया है जिससे आप घर बैठे स्टेनोग्राफी को बहुत शानदार तरीके से सीख सकते हो। 2 मिनट का टाइम दीजिए, ये भी मैं आपको समझाता हूं। देखिए, अगर मान लीजिए आप एसएससी स्टेनो की तैयारी कर रहे हो, तो ये ऐप, जैसे हमारा ये वेबसाइट है, आप सर्च करोगे stenobyvisalsir.com तो आ जाएगी वेबसाइट हमारी। इसका ये महत्व होता है कि आप जैसे मान लो जैसे एग्जाम देते हो ना, ठीक उसी तरीके डिजाइन किया गया है। जैसे आप एसएससी स्टेनो की तैयारी करते हो स्पेशल, तो 299 का अगर आप ये ले लोगे सब्सक्रिप्शन, तो ये 1 मंथ का मिल जाएगा। अब 1 मंथ में जितनी बार मन करे घर बैठे स्किल टेस्ट दो, क्योंकि आप जब रिटर्न क्लियर करोगे तब तो स्किल टेस्ट देने जाओगे बार बार, और आप घर बैठ के स्किल टेस्ट दे सकते हो। इसमें क्या होता है कि एसएससी स्टेनो का अगर स्पेशल आप बैच लोगे, तो इसमें एसएससी के पीवाईक्यू जो आने वाले हैं, वो सारे, जैसे आप पीवाईक्यू करते हो ना, चाहे मॉक टेस्ट लगाते हो, वो सारे इसमें डिक्टेशन अपलोडेड है। आप डिक्टेशन को सुनोगे, फिर अपने शॉर्ट हैंड की कॉपी में लिखोगे, फिर वहां पे आपको टाइम मिलेगा टाइप करने की। जैसे ही आप टाइप करोगे, उसके बाद आप सबमिट करोगे, तो आपको यह पता चल जाएगी कितनी गलतियां आपने की और गलती किस चीज में थी, ये सारी चीजें पता कर सकते हो। लेकिन ये आपके काम के लायक नहीं, क्योंकि आप अभी बेसिक कर रहे हो। वो उनके लिए है जो ये बेसिक कर चुके हैं, रामधारी सिंह गुप्ता कर चुके हैं, उनके लिए एसएससी स्पेशल, चाहे यूपी ट्रिपल एससी, चाहे एएसआई। लेकिन अगर आपके लिए मैं अगर बात करूं कि आप इस तरीके से करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको टाइपिंग आनी जरूरी है, और टाइपिंग आपको सीखना पड़ेगा मंगल में, मंगल फॉन्ट में आपको सीखना पड़ेगा। अगर मान लो आप टाइपिंग अगर आती है और आपने इस बैच से जुड़े हो अपना स्पीड बूस्टर बैच से, तो इसमें क्या है, आप रामधारी सिंह गुप्ता वाला ले सकते हो, जिसमें 299 का आपका ये सब्सक्रिप्शन है। ये भी आपको 1 महीने के लिए मिलेगा। इसमें आप क्लिक करोगे, इसको आप सब्सक्रिप्शन ले लोगे, वेबसाइट पे सारी सुविधा उपलब्ध है, किस तरीके से लेते हैं आप वहां देख सकते हो। जैसे आप इसका सब्सक्रिप्शन ले लोगे, आप यहां हमारे साथ इस चीज को सीखो, ठीक है, और जाके यहां पे टेस्ट लगाओ, डिक्टेशन को सुनो, और वहीं टाइप करके देखो कि हम कर पा रहे हैं कि नहीं। एकदम एग्जाम वाली फीलिंग आएगी। अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो मैं आपको दिखा सकता हूं, बिल्कुल थोड़ा सा धैर्य के साथ सुनिएगा कैसे। इस तरीके से क्रोम खोलिए। क्रोम खोलने के बाद आप सर्च कर लो केवल स्टेनो बाय विशाल सर। जैसे सर्च करोगे हमारी वेबसाइट आ जाएगी, ठीक है। मान लीजिए कि आप रामधारी सिंह गुप्ता खंड 1 के लिए आप सब्सक्रिप्शन लिए हो। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप इस तरीके से आपका ये खुल जाएगा, ठीक है। अब आपको टेस्ट देने जाना है, तो इस तरीके से व्यू डिक्टेशन पे क्लिक करो। आपको अभी मैंने प्रतिलेखन संख्या 1 सिखाया कि किस तरीके से एक शब्द को लिखते हैं। अब प्रैक्टिस करनी तो टेक टेस्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब वही चीज क्या होगा ना, यहां पे जैसे ही आप प्ले पे क्लिक करोगे, प्ले वाले पे क्लिक करोगे, अभी स्पीकर इसका बंद है, तो ये क्या होगा, आपको ये बोलना स्टार्ट कर देगा कि सभापति महोदय, मैं रक्षा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। तो आप ऐसे सुन के लिखोगे अपने स्टेनो कॉपी में। उसके बाद क्या करोगे, 50 मिनट का यहां पे टाइमर लगाओगे, और ये एकदम एसएससी इंटरफेस पे जैसा आपका एग्जाम होता उस तरीके का खुल के आ जाएगा। चाहे आप मोबाइल पे करोगे तो भी इसी तरीके से आएगा, लैपटॉप पे करोगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, एकदम एग्जाम वाली फीलिंग आएगी। फिर कीबोर्ड लगाइए और जो भी आपने स्टेनो में लिखा उस चीज को टाइप करते चले जाइए। जैसे आप यहां टाइप करके सबमिट करोगे, तो तुरंत आपको बता देगा कि आपकी एक्यूरेसी क्या थी, आपकी स्पीड क्या थी, अपने मिस्टेक कितने किए, कितने मिनट लगाए टाइप करने में, आपके शब्द कितने मिसिंग हैं, कितने वर्ड आपने टाइप किए और आपने क्या टाइप किए, ये सारी चीजें दिखा देगा, ठीक है। बाकी आप ये पीडीएफ यहां से डाउनलोड कर सकते हो, और डाउनलोड करके आप एनालिसिस करोगे, और इसका एक ग्रुप होता है जिसमें आप भेजोगे कि सर ये शब्द हमारे गलत हो रहे हैं, इसके आउटलाइन बनवा दीजिए। फिर इस तरीके से हम आपके स्टेनोग्राफी के दुनिया में 4 चांद लगाते हैं, ठीक है। बाकी अगर बातें समझ में आ गई है तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। बाकी मैं आपसे मिलूंगा आपके बैच में। तो ये हमारी थी यूट्यूब पे डेमो क्लासेस, बाकी हमारे ऐप में भी चल रहे हैं, तो हमारे भाई बहन देख रहे हैं। ये मत सोचिएगा कि सर डेमो क्लासेस में डेमो करा रहे हो, कंटेंट यही है। बस ये था कि यूट्यूब पे उन लोग के लिए फ्री था जो देखना चाहते हैं, बैच को परचेज करना चाहते हैं। बाकी अगर आपको अच्छा लग रहा है, सीखना चाहते हो हमारे साथ, तो जुड़ लीजिएगा। आप इस नंबर पे, ये हमारा पर्सनल नंबर है, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी है हमारा, परिणाम मंत्र ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पे आपको ये कोर्स देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलूंगा अगली क्लास में। रिवीजन करते रहिए, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, ठीक है।